बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। इंसान जब तक इंसानियत का रास्ता अपनाता है वो इंसान लगता है, और जैसे ही इंसानियत को छोड़ देता है शैतानों से बदतर हो जाता है। इंसानियत का रास्ता सबसे प्यार मोहब्बत करना, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ, और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना, हमेशा अपने अंदर दया रहम रखना, ताकि मालिक की खुशियों की बरसात हो। किसी परेशान को, किसी दुखी को देख के जो हंसते हैं, एक तरह से वो भी शैतानों का ही रास्ता अपनाते हैं। किसी को गम, दुख, दर्द, चिंता में तड़पता देख के होना ये चाहिए कि उसका दुख दर्द दूर करो, उसकी परेशानी दूर करो। इसी का नाम इंसानियत है। पर अगर किसी को दुख दर्द परेशानी में तड़पता देख के आप ठहाके लगाते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये शुरुआत है शैतानीपन की। इसलिए अपने अंदर दया रहम की भावना को मरने न दो, हमेशा उसे जिंदा रखो। क्योंकि अगर भावना इंसानियत की होगी तो कर्म भी इंसानियत के जरूर करोगे। और इंसानियत के कर्म ही परमात्मा के करीब करते हैं। जो इंसानियत के कर्म करते हैं भगवान उन्हें ही खुशियां देता है। कई लोगों पे असर कुछ देर रहता है, संत पीर फकीर समझाते हैं, मालिक की बात बताते हैं, असर होता है। हमें नहीं करना चाहिए गलत काम, पर धीरे 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 फिर वही हाल हो जाता है। फिर मन के हाथों मजबूर। वो कहते जब बन जा सोना वाली बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सीधा साधा जिम्मेदार था, संत की किसी की सेवा करता था, पर बहुत गुस्सैल था, धैर्य नहीं था। तो संत बड़े खुश हुए, देखा कि ये बहुत सेवा करता है, इसे कुछ बख्श देना चाहिए। कहेंगे बोल भाई, इतनी सेवा करता है, हमने जाना है दूसरी जगह, तो आपको बोलो क्या दें। थोड़ा लालची भी था। कहते जी जो आपकी मर्जी। कहने लगे जा ये मंत्र है, ये बोल के तू अगर लोहा हाथ में पकड़ेगा और इस मंत्र को बोलने के बाद ये कहना कि बन जा सोना, और मंत्र पढ़ा बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। बड़ा खुश हुआ जी, कहता जी सत वचन। संत चले गए। उसने कहा चलो आप शुरू ही कर लें, खाना खुना खाया नहीं था। हो गया शुरू, मंत्र पढ़े बन जा सोना, मंत्र पढ़े बन जा सोना। लगा रहा, घंटा बीता, बड़ा गुस्सा आने लगा। 2 घंटे बीते और गुस्सा चढ़ गया, और जैसे 2.5-3 घंटे हुए, गुस्से से बुरा हाल कि लोहे का लोहा ही है, तो मंत्र पढ़ के कहने लगा सोना नहीं तो पित्तल बन जा। और जब निगाह मारी तो वो पित्तल बन गया। दौड़ा संतों के पास कि फलां गांव में है। जा पहुंचा, वो कहते आ भाई भगत। संत मुस्कुराए, कहने लगा जी काहे का मंत्र आपका।
मेरा तो लोहे का पित्तल बन गया। कहते मूर्ख तूने क्या बोला था? कहता जी मैं तो 3 घंटे से यही लगा हुआ था, मंत्र पढ़ के बन जा सोना बन जा सोना। कहते अच्छा पक्की बात? कहता लास्ट में गुस्सा आ गया मुझे कि सोना तो बनता नहीं। मैंने कहा सोना नहीं तो कम से कम पित्तल ही बन जा। संत कहते हो मूर्ख, बस एक बार तू और बोल देता ना बन जा सोना, तो ये सोना बन जाता। तो ऐसा ही हाल है कलयुगी जीवों का। पीर फकीर समझाते हैं, वचन बताते हैं, मानता है, चेंज करता है, अपने आप को बदलता है। बस फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है वही ढाक के 3 बात वहीं पहुंच जाता है और वही हरकतें शुरू कर देता है, वही सारा कुछ। जब लगता है कि ये सोना बनने वाला है, चलो वो तो पित्तल बन गया, आप तो कभी तो समझो अपने आप को, छोड़ दो बुरी आदतें, छोड़ दो गलत आदतें, वाकई सोना बन जाओगे, वाकई मालिक के प्यारे बन जाओगे और वाकई मालिक से खुशियां पल पल पाओगे। मालिक का नाम हर जगह, हर समय, हर पल होता रहता है। भागों वाले, नसीबों वाले मालिक के नाम को पकड़ पाते हैं, यानी वो आवाज, अनहद बाणी हर समय हर जगह होती रहती है। उस अनहद बाणी को, धुर की बाणी को, उस हरि रस अमृत आबो हयात को देख सकता है, चख सकता है कोई जो संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करता है। भाग्यशाली होते हैं वो जीव जो संत पीर फकीर की बात को सुन के अपनी जिंदगी में अमल किया करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं और बेगर्ज सेवा हमेशा कमाते रहते हैं। गर्जी प्यार संसार में बहुत है, लेकिन जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं वो मालिक के आशिक होते हैं। एक बार परमपिता परमात्मा से दोस्ती मित्रता जिसने कर ली, जो जिंदगी भर फिर उसे नहीं तोड़ते, उनकी जो पीढ़ियां गुजर गई, बाप दादा परदादा और भी आगे से आगे सैकड़ों पीढ़ियों का, जब वो ओढ़ निभा के जाता है उद्धार कर जाता है। इसलिए सुमरन मालिक के नाम से अपनी लिप जोड़ के रखो। ज्यों ज्यों आपकी लिप पक्की होती जाएगी, आपका मन आपको तंग करेगा, मनमते लोग तंग करेंगे, काल, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सब आपकी घेराबंदी करेंगे। लेकिन उस लिप को आप अगर पकड़े रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये सारे चारों खाने चित चले जाएंगे और आत्मा परमात्मा का मिलन होके रहेगा। पर ये आप पे निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ यकीन वाले हैं, कितना आप में हिम्मत है, कितनी देर आप मन के सामने रुकते हैं, अपने बुरे विचारों से लड़ते हैं। और लड़ने का तरीका संत बताते हैं, सुमरन किया करो, सेवा किया करो। 2 तरीके ऐसे हैं जिनसे मन से लड़ा जा सकता है, अपने विचारों पे काबू पाया जा सकता है, और जिसके विचार काबू में हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान है। विचार दौड़ते रहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, ये नहीं करा, वो नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, फलां करना था। आदमी खूबसूरत दिखा, औरत बहक गई, औरत खूबसूरत दिखी, आदमी बहक गया। ये सब माया के रंग हैं। इंसान इन्हीं तानों बानों में, काम वासना में, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में, जीवा के स्वादों में, लोक लाज में, चुगली निंदा में, दूसरों की टांग खिंचाई में सारी जिंदगी गुजार देता है।
कब पता ही नहीं चलता, कब बचपन से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था और अधेड़ से बुजुर्ग अवस्था, कुछ पता ही नहीं चलता। इन्हीं तानों बानों में उलझा हुआ अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। राम का नाम लेना था, अल्लाह का नाम लेना था, उसमें भी दिखावा, उसमें भी ज़्यादा ढकोसले आज संसार में बढ़ गए। ईश्वर का नाम लेने के लिए कपड़ों का रंग बदलना या जगह बदलने की जरूरत नहीं होती। जहाँ भी आप रहते हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, बस जीवा से ख्यालों से सुमरण करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत के लायक बनोगे और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज हो जाओगे। तो पाखंड से मालिक नहीं मिलता, दिखावे से मालिक नहीं मिलता, किसी के ढोंग ढकोसले से मालिक खुश नहीं होता। मालिक को खुश करना चाहते हो तो अमली जिंदगी अपनाओ, अमल करना सीखो, भले कर्म करना सीखो। अमल करोगे, भले कर्म करोगे, यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दया में रहमत होगी और आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर हो जाएंगे, तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि आपका अंत्यकरण साफ होगा, आत्मा बलवान होगी, चेहरे पे नूर होगा और वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सत्संग ऐसी जगह, यहाँ आने से असीम सुख मिले, आत्मा का चैन मिले, वो करार मिले जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो परमानंद मिले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उस परमानंद को पाने के लिए, परमपिता परमात्मा की वो तमाम खुशियां हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि इंसान सत्संग करे, सुने और सुन के अमल करे। वचनों को सुनना, उस पे चलना बहुत बड़ी बात है। सत्संग में आने से संचित कर्म कट जाते हैं, सत्संग में आने से परमानंद मिलता है। पर कोई सुन के अमल कर ले तो नए कर्म बन जाते हैं और मालिक की तमाम खुशियां मिल जाती हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। अलग अलग संग है, अलग अलग सोहबत है इस संसार में। ठग हैं, डाकू हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, नशेड़ी हैं। जिसके भी पास बैठते उसको कहते हैं संग करना, कि जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग लाजमी चढ़ जाता है। बुरे का संग ना करो, लोभी लालची का संग ना करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचारी का संग ना करो। संग करना है नेक भले पुरुषों का संग करो और सर्वोत्तम संग सत्संग करो, ताकि मालिक की दृष्टि आप पे पड़े और उसकी दया में रहमत से अंदर बाहर से आप उसके दर्शन कर पाए। उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करने से क्या होता है? दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास, जीवा का स्वाद जो भी अच्छा लगता है, करोड़ों अरबों गुना उसका स्वाद ज्यादा है। दुनियावी स्वाद, जीवा या इंद्रियों का भोग विलास क्षणिक होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का जो स्वाद है एक बार आ जाए तो वो परमानेंट कायम रहता है। तो सत्संग सुन के अमल करने से उस परमानंद को आप पा सकते हैं, उस लज्जत को हासिल कर सकते हैं। बस वचनों पे अमल करना है, वचनों को मानना है। वचनों को मानते हुए, सत्संग पे अमल करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो यकीनन मालिक की दया में रहमत होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाओगे। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात के सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं।
गुरमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री ने जो भी सेवा की, तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फलां खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी या जो बना वो हो गई धन की सेवा। और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा, यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फलां वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते। आम इंसान टिक जाता है। नया आता है यार, शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लठ पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती है। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पर 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहाँ भी आके साथ संगत ने बैठना, यहाँ आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहाँ, अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के कड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं। ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में, भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नज़ारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए, वो तो वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु मौला है।
आदमी परफेक्ट नहीं होता, तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने माँ बाप की निंदा करता है, अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो मतलब प्रस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको, ए मूर्ख, तू माँ बाप की निंदा कर रहा है, तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, निंदा मत कर। अगर तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते तो चुप रह, राड़ से बाड़ अच्छी, अलग हो जा, अलग रह, लेकिन उनका निरादर मत कर। यह है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं, भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे पीर फकीर उन्होंने किसी से दाने नहीं लेने होते, उनका काम तो अल्लाह राम वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई, सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिल मिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जख्म है, वहाँ जलन होगी बहुत ज़्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज़्यादा ताज़ा जख्म हो तो। वैसे ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन, अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी हो, अगर वो करते चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भगत। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो हैं आप भगत। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो और अल्लाह राम से ज़्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज़्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता है पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है, वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, माँ बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं, और अगर किसी को गर्म में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती, उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती, दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरण दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमरण करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरण आपका पर्सनल है,
उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपकी कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमन कभी बंद ना करें, बल्कि और ज़्यादा करो। जितना कोई आपको रोके ज़्यादा करो, ताकि जो लिखा होता मचद्या नु मच लेने दे। सो आप अपना सुमरन सेवा करते रहो, मालिक झोलियाँ भरते रहेंगे।